बारिश का मौसम हो और मिल जाए लाजवाब सा चिकन कीमा, तब तो भाई दिन बन जाता है, मज़ा आ जाता है खाने के बाद। और अगर आपने इसके साथ सर्व कर दिया रवे मैदे के पराठे या नॉर्मल पराठे, या आपने इसके साथ नान भी सर्व कर दिया ना, ज़बरदस्त ऑथेंटिक फ्लेवर देंगे ये। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आया हूँ सिंपल सी दिखने वाली लाजवाब से चिकन स्टू कीमे की रेसिपी, जो खाने में तो लाजवाब है ही, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसको एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, तो इसी बात पे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें बगैर बिल्कुल भी ना जाएं, जिससे मेरी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। अब हम इसको घर में ग्राइंड करके अच्छा सा फाइन सा कीमा तैयार करेंगे सबसे पहले। और अगर आप बाज़ार का कीमा यूज़ करना चाहते हैं तो बाज़ार का भी कीमा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये ग्राइंडर नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मिक्सी के ग्राइंडर में भी अच्छा सा फाइन सा कीमा तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते करते आपसे हमारा कीमा तो बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो चुका है। आप भी अपने कीमे को यूँ ही तैयार कर लीजिए और फटाफट से रेसिपी बनाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सच में आपकी तबीयत खुश हो जाएगी बनाने के बाद। ये देखिए, प्रॉपर सा हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। प्रॉपर सा चिकन स्टू का कीमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं एक कुकर के अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। इसे हमें अच्छी तरीके से प्रॉपरली गर्म कर लेना है। अगर हम तेल को अच्छी तरीके से गर्म नहीं करेंगे तो कच्चे तेल की स्मेल आएगी, तो इसीलिए मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करना बहुत ज़रूरी है। हाथों को ऊपर से हिला करके ज़रूर देख लें कुछ भी ऐड करने से पहले। अगर उसमें से धुआं निकल रहा होगा तभी आप उसमें प्याज ऐड करिए। अब यहाँ पर तेल पूरा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने रफली स्लाइस कर लिया है और यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हमें सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से सौते करना है और सौते करके इसको नरम करना है। ये चिकन स्टू कीमा इतना लाजवाब है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले कुछ ऐड नहीं होते हैं। बस थोड़े गरम मसाले हमें ऐड करने हैं, वो ज़रा ध्यान से ऐड करेंगे हम। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड करा है। 4 से 5 लाल सूखी डंडी वाली मिर्चों को हम तोड़ करके ऐड करेंगे। 2 से 3 हम बड़ी इलायची यूज़ करेंगे। थोड़ी से हम तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चों ऐड करेंगे। 1 दालचीनी का स्टिक लिया है मैंने, और 2 लिए हैं मैंने तेज़ पत्ते। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है गरम मसाले समझने में, तो मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालती हूँ कि हम कितने मसाले यूज़ कर रहे हैं। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे, ताकि हमारी प्याज जल्दी टेंडर हो और सॉफ्ट हो। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम प्याज के अंदर नमक ऐड करते हैं तो नमक के ज़रिए आपकी प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट होती है। अब हमें प्याज को तब तक पकाना है जब तक हमारी प्याज अच्छी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। और जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने कीमे को, जो हमने पीस करके तैयार करके रखा है। हमें अब करनी है इसकी प्रॉपर भुनाई। 2 से 3 मिनट तक हम तकरीबन प्याज के साथ कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भुनाई करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने कहा ना आपको, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और करेंगे इन सब की अच्छी तरीके से प्रॉपरली भुनाई। भुनाई हमें तब तक करनी है जब तक कि हमारी प्याज, चिकन और अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ना निकल जाए। चिकन के अंदर रॉ स्मेल बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपने ये स्टेप ध्यान से कर लिया ना, बिल्कुल भी आपके चिकन के अंदर बेसान नहीं होगी और प्रॉपर सी आपकी ज़बरदस्त सी डिश तैयार हो जाएगी। तो ये स्टेप बहुत ध्यान से करें। इसमें भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, हमें इस स्टेप को बहुत ध्यान से करना है। जब तक कीमे की रॉ स्मेल नहीं निकल जाएगी, अदरक लहसुन की रॉ स्मेल नहीं निकल जाएगी, हम इसको प्रॉपरली भूनते रहेंगे। साथ में हम इसकी कलर के लिए आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी तो वैसे ही बहुत गुणकारी होता है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और करेंगे इसको प्रॉपरली मिक्स, और करेंगे अब इन सब की अच्छी सी भुनाई। जितनी हम भुनाई करेंगे इस टाइम पे, उतनी ही लाजवाब हमारा कीमा तैयार होगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ही मिनटों के अंदर आपका प्रॉपर सा भुन जाता है कीमा, और बड़ी ही ज़बरदस्त सी प्यारी सी खुशबू आने लगती है इसके अंदर से। अगर आपके घर में आ रहे हो मेहमान और आपको बनानी हो झटपट सी कोई डिश, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बड़ी ही मज़ेदार है और मिनटों में बन जाती है। अपनी दावतों में भी शामिल करके देखिए इस रेसिपी को, बगैर आपको तारीफ़ दिए बगैर ये रेसिपी जाएगी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्मेल भी होती है और टेस्ट भी इसका लाजवाब होता है। अब यहाँ पर हमारे कीमे की प्रॉपर बुनाई हो चुकी है, तेल हमारा साइड से छोड़ चुका है। हम यहाँ पर ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही।
दही आपको ऐड करने के टाइम पे बस इस बात का ख्याल रखना है कि दही फ्रेश होनी चाहिए, दही में बिल्कुल भी खटास नहीं होनी चाहिए। अब हम दही को कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, छोटे से कप का हम आधा कप पानी डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाली है और कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा, तो आधा कप बहुत है। अब कुकर की लीड को करेंगे हम बंद मिक्स करने के बाद, और करें आने देंगे 2 से 3 सीटियाँ। 2 से 3 सीटियों के बाद हम इसे सिम आंच के ऊपर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रखना है। आपका प्रॉपर सा कीमा गल जाएगा, और लेड को तब तक ओपन नहीं करना है जब तक कि गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ नहीं हो जाती है। ये देखिए प्रॉपर सा हमारी गैस रिलीज़ हो चुकी है कुकर की। अब हम गैस को ऑन करेंगे और फुल फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, क्योंकि हमारा कीमा भी गला हुआ है और प्याज वगैरह सब अच्छी तरीके से गली हुई है। हम इसको जितना भुनाई करेंगे ना तेज़ आंच के ऊपर, उतनी अच्छी कीमे की हमारी मिक्सिंग होगी। गरम है अभी सारी चीज़ें, जितना अच्छा हम मिक्स करते चले जाएंगे कीमा लाजवाब आपका तैयार होता चला जाएगा। बस ख्याल रहे कि हमें इसको अभी ठंडा नहीं होने देना था। जैसे ही हमारी कुकर की गैस रिलीज़ हुई, हमने फ़ौरन कुकर को खोल करके फ़ौरन ही इसको भुनाई करनी है। तो लाजवाब सा कीमा, ज़बरदस्त खुशबूदार कीमा आपका तैयार हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा लाजवाब सा कीमा तैयार हो रहा है, लेकिन अभी इसमें अंदर थोड़ा सा पानी है, तो हमें प्रॉपर भुनाई करनी है जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा बचेगा, हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए सेम आंच के ऊपर रख देंगे, और 10 मिनट होते ही लाजवाब सा आपका कीमा घर में तैयार हो जाएगा। आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म पराठे, नान, रुमाली, चपाती, किसी के साथ भी। ये सबके साथ ऑथेंटिक फ्लेवर देता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। ये रेसिपी बहुत आसान है बनाने में और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब है। सच्ची में इसकी खुशबू दूर दूर घरों तक जाती है। आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई करा ना, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये देखिए प्रॉपर सा हमारे कीमे की बुनाई हो गई है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे सिम आंच के ऊपर। फिर मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारा प्रॉपर सा कीमा बिल्कुल हो गया है रेडी। इस स्टेप पे हम नमक करके टेस्ट करके देख लेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे नमक 1.5 चम्मच काफ़ी था। हम स्प्रिंकल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया और स्लिट करी हुई हरी मिर्चें, और गर्मा गर्म करेंगे इसको पराठे और नान के साथ सर्व। आप भी बनाएं इस रेसिपी को और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ फुल एंजॉय करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी इस लाजवाब सी रेसिपी का मज़ा ले सकें। चलिए तो हमारी रेसिपी हो गई है तैयार, हम कर चले इसको सर्व करने। अब बारिश का मौसम हो या हो आपके घर में कोई पार्टी, इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता है ना कि बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए तो आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर चिकन स्टू कीमा।